यहाँ कोई आवाज़ नहीं करे। मैंने लोगों को आवाज़ के लिए किया, इतनी गंदगी फैला दी कि दोबारा किसी को मैं मौका नहीं। अब इसमें कोई ठहरेगा नहीं, ये ठहरने की जगह नहीं है, क्योंकि समिति को लगाएंगे, वो अपने कार्यालय का प्रयोग करेंगे। लिहाजा अब इसमें कोई कार्यक्रम इसके अंदर नहीं होगा। आप बाहर सीलिंग लगेगी, उसी में मंडप बना लो और जितने रस्म रिवाज आपको करने करिए हैं। वैसे मैं इन शादियों के बाद ये नियम बना दूंगा, जो सांसारिक रीति रिवाज रस्म आपको करने हैं तो घर से करके आओ, यहाँ नहीं। यहाँ आदर्श विवाह होगा, केवल भावना और आशीर्वाद लो, घर चले। बाकी ये बखेड़ा यहाँ नहीं। जब तुमको सांसारिक तरीके से करना तो आश्रम में क्यों करते, अपने घर में करो। यहाँ तो हम तुम्हारी सब सांसारिकता को बंद कराना चाहते, तुम्हारे आहेज दहेज पैसे को भी ख़त्म नहीं करना चाहता। तुम्हारा बच जाए, बाल बच्चों के काम आवे, लेकिन तुम बर्बादी करना सीख गए हो। तो मैंने निर्णय ले लिया कि अब शादियों का भी बहुत सोच समझ के यहाँ कार्यक्रम हो। अभी एक शादी हुई है जिसमें सारी मर्यादा खत्म, आश्रम की मर्यादा जो मैंने बाहर कहा था आदर्श विवाह होगा, उसकी मर्यादा खत्म हो गई। लिहाजा अब आश्रम में ये शुभ विवाह नहीं होंगे, सब बंद कर दूँ। इसके लिए आश्रम नहीं बनाया। आश्रम तो तुम्हारे आत्मा के कल्याण के लिए बना। ये सांसारिक रीति रिवाजों को जो मैं बंद करना चाहता हूँ, तुम यहाँ यहीं पर आके करते हो, तो हमारी मर्यादा ख़त्म करते हो। जो भारतीय शब्द हमने दिया है कि मतलब यानी कि आप किसी तरह का कोई सांसारिक रीति रिवाज जो रूढ़वादी है, जिसमें कोई लाभ नहीं है, भारी नुकसान हो रहा, गरीब बेचारा नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए मैंने ये व्यवस्था बनाई थी कि आपका वैवाहिक संबंध बिल्कुल निःशुल्क होगा, कोई पैसा नहीं खर्च, कोई दहेज नहीं लेगा। वो इच्छा से अपनी बेटे को देना चाहता आप दीजिए, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन कोई मांग नहीं करेगा। लेकिन यहाँ वो भी नहीं हुआ। अभी एक शादी हुई बिहार की, उसमें तो हद कर दी, एकदम मर्यादा ख़त्म कर दी। लिहाजा ऐसे लोगों को मैं पनाह नहीं दूंगा। आश्रम में तो मैं प्रवेश ही नहीं होने दूंगा, चाहे आए चाहे ना आए। हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है जो हमारे आश्रम की व्यवस्था को बिगाड़े। ऐसे लोगों की आवश्यकता यहाँ नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सीढ़ी लगा के मंडप बना लो, सारे रस्म रिवाज उसी में, क्योंकि मैं यहाँ हूँ नहीं तो आप किसके सामने करोगे, वहाँ करिए आप। मैंने इसीलिए स्थान छोड़ दिया है, सारे स्थान को छोड़ता हुआ आया और ये भी छोड़ दिया है, तो आगे भी छोड़ दूंगा। कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, ये कुछ नहीं पता। अगर व्यवस्था के अनुसार नहीं चलोगे, मैं स्थान बदलता रहूँगा, मैं छोड़ता रहूँगा। आप अपने अनुसार रहिए, जो लाभ मिलना है वो भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो कहा जाए उस पर ध्यान दो। ये जितना भी हुआ आदर्श विवाह हजारों हुए, लेकिन इस एक विवाह ने सारी आदर्श की महिमा गरिमा एकदम समाप्त कर दी। मुझको इतना ज़्यादा उससे रंज है, दुख है, मैं ऐसे लोगों को अब प्रवेश नहीं लेने दूंगा और हमसे दूर रहें। मैं उनसे मिलना भी नहीं पसंद करूँगा, क्योंकि तुमने आश्रम की मर्यादा समाप्त कर दी है। मैंने जो कहा था आदर्श विवाह होंगे, कोई दहेज नहीं होगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगा, तुमने सब कुछ आकर यहीं किया है। लिहाजा हमारे आश्रम की तुमने मर्यादा ख़त्म की है, और जो मैंने कहा आदर्श विवाह उसकी महिमा ख़त्म की। लिहाजा अभी से तुम आना जाना बंद कर दीजिए, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। आना जाना बिल्कुल बंद कर दो, हमको ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। मैं भीड़ लगाने नहीं आया हूँ, हमें कोई सेवा नहीं चाहिए, हमारा कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं है कि भीड़ लगा के लोगों से पैसा वसूले, सेवा वसूले, ये मेरा काम नहीं है। बड़े अच्छे शब्दों में आप समझ लीजिए। लिहाजा ये व्यवस्था बिल्कुल बदल दी मैंने। मिलना जुलना भी वही तो मिलता है, उसके बाद मिलूंगा भी नहीं, वो भी काम खत्म। दूर से प्रणाम करो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, भी प्रणाम करिए। ये ऊना छूना, ये पत्थर को छुआ जाता, कागज कैलेंडर को छुआ जाता, तीरथ पानी को छुआ जाता, लेकिन चेतन छूने की चीज़ नहीं है, चेतन निंदा की नहीं है। जब तो है प्रणाम का विषय, प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता, आशीर्वाद दूर से होता, इसलिए इसे बंद कर दीजिए साहब। मैं 12 वर्ष से लगातार करके दिखा रहा हूँ। मैं मंच पर आता हूँ,
आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। जब उठता हूँ तब करता हूँ, जब आपका दर्शन करने आता हूँ, प्रसाद वितरण, तब भी मैं आपका प्रणाम करता हूँ। लेकिन तुम समझ ही नहीं पाए और वही खींचाता नहीं, कोई नोचा कसौटी, ये सवाल बंद कर दीजिए दूर से। तुमको दया चाहिए, तुमको आशीर्वाद चाहिए, दूर से मिल जाए। वो तो प्रणाम का प्रणाम ही आशीर्वाद है, ये छुआ नहीं जाता। संत मत में छुआछूत है ही नहीं, बिल्कुल। इस बात का बराबर ध्यान रखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जहाँ कहीं रोड़ा टुकड़ा मिल जाए, कोई गंदगी पड़ी है, अभी आपके पास 2 दिन है, सब सफाई कर दो। मीडिया पत्रकार आए, विदेश के लोग आएंगे, देखेंगे भाई ये कैसे लोग हैं, तो उसमें हमारी और तुम्हारी दोनों की मर्यादा है। तो अपनी मर्यादा का तो ध्यान रखो आप। ये कूड़ा कचरा यहाँ भला रखो। ये जो थाले बने हैं, ये पीपल का वृक्ष कितना पूजनीय है, लोग उसके पास जाते नहीं। ये तो बड़े गंदे गलीज के कपड़े फैलाते हो, कोई आशीर्वाद वरदान मिलेगा आपको? कोई बात का ध्यान ही बिल्कुल नहीं, एकदम मनमानी तरीके से। इसलिए इसका गेट यानी 7 तारीख से बंद हो जाएगा, कोई प्रवेश नहीं देगा। पूजा के समय खुला जाएगा, इसके बाद बंद होगा। इसीलिए मैंने मेन गेट बदल दिया। ये पूजा का गेट है, ये मेन गेट वो आगे जो लगा, वो सत्संग स्थल में आने का, बाजार में जाने का, आवासीय व्यवस्था सब जाने का उधर है। ये केवल पूजा के समय खुलेगा, बाकी नहीं। यहाँ कोई आवास नहीं बनाओ। 5 दिन 6 दिन जो कार्यक्रम चलेगा, इस पर विशेष ध्यान रखिए। और हमेशा के लिए ये स्थल निश्चित हो जाएगा कि पूजा करने के सिवा, भजन करने के सिवा, सत्संग सुनने के सिवा आप कोई भी शारीरिक या मतलब कर्म नहीं करेंगे। इसका ध्यान रखिए। कितनी जमीन मैंने आपके लिए खरीदी, अरे कहीं बना लो, लोग देखेंगे भाई बड़े लोग आदर्श में अपना मुंजावा तान लिया और एक टुकड़ा बिछा लिया, आराम से आप रहिए। बगल में चूल्हा रख लिया और 10, 15, 20 लोग जिले की मिलकर भोजन बना लीजिए। और कोई 2-4 लोग आ गए, उनको भी भोजन करा दो, तुम्हारा लाभ अलग ही मिल जाएगा। तुमने भंडारा खाया, खिलाया नहीं है, अब ये खिलाने का मैं अवसर सबको दे रहा हूँ। कोई निकाला बकाने की बात नहीं है। पहले भी मथुरा में यही था, कोई भंडारे नहीं थे, कोई मार्केट नहीं था। सब लोग अपनी व्यवस्था से जाते थे, अपनी व्यवस्था में रहते थे। जब व्यवस्था बना दी गई तब देखिए खलबंडली हो गई, सब भाग गए, सब निकल गए, सब खत्म हो गया, आश्रम ही खत्म हो गया। तुमने आश्रम की मर्यादा खत्म की और तुम ही सब खत्म हो गए। देख लीजिए आप। इसलिए मथुरा की कोई घटना दोहराई नहीं जाएगी। मैंने पहले ही कहा था शुरू में कि मथुरा की कोई घटना दोहराई नहीं जाएगी। इस पर विशेष ध्यान रखो। मैंने आपके लिए शौचालय के लिए उधर गड्ढे खोदवा दिए, बस उसी में जाओ और पैर से मिट्टी खिसका दो, आपको कुछ नहीं करना। कहीं प्रदूषण नहीं, कहीं गंदगी नहीं। और इतना बड़ा सफाई का अभियान, एक दिन सारा हिंदुस्तान तुम्हारे सफाई अभियान को याद करेगा। और मतलब आपकी ज़मीन की उर्वरक शक्ति नहीं खराब होगी। यहाँ 5-6 दिन लोग दिशा मैदान जाएंगे, उस यानी खेत में 4 वर्ष तक आपको खाद डालने की जरूरत है। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। मैंने कहा भाई खुरपी लेके आओ, अपना गड्ढा खोदो, वो भी सेवा किसी को मत लो। और अगर सेवा किसी ने कर दी, आप प्रयोग करोगे तो तुम्हारे परमांश से कटौती हो जाए, आपको सेवा देना पड़ेगा। मैं इसलिए सभी व्यवस्था बदल रहा हूँ कि आप जो भी थोड़ा बहुत कमाते हो, परमार्थ की कमाई, नाम की कमाई करते हो, तो आपकी पूरी बचे, उसमें तो कोई बंटवारा ना हो। मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैंने व्यवस्था बदल दी है। और आप नहीं मानते हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम्हारे घर से बीमारी जाएगी नहीं, कभी तुम कितना आओ, आश्रम भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अगर नियम का पालन, सिद्धांतों का पालन नहीं करोगे, आश्रम तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ऐसे आते रहो, जाते रहो। मथुरा में कितने लोग आते जाते रहे, कुछ हुआ, कुछ मिला? क्योंकि किसी ने माना ही नहीं। जब तुम मानते थे तो आपको लाभ मिलता था। जब व्यवस्था बना दी गई, मानना बंद कर दिया आपने, तो जो लाभ मिलता था सब खत्म हो गया। जो दया मिलती थी वो भी चली गई। इसलिए अगर दया को पाना, लाभ को पाना है,
बीमारियों से मुक्त होना है तो जो नियम सिद्धांत बताए जाए उन पर आपको चलना है। सीधी बात, ये पूजा स्थल है। अभी आजकल में प्रेमी इसका निर्माण कर देंगे, बन जाएगा, और उधर बंदे पर लाइन लगी, वो पीछे जो नदी किनारे बंदा है वहाँ से लाइन लग के ऐसे लोग आएंगे और पूजा करके ऐसे निकल जाए, ऐसे निकल जाए। बात को पहले समझ लीजिए। अब की बात वो व्यवस्था नहीं है धुंध वाली, इधर जाओ उधर घुस गए, जहाँ चाहे वहाँ बैठ गए, जहाँ चाहे वहाँ छिलका फेंक दिया, जहाँ खाना रोटी वहाँ बच गई फेंक दी, ये सब बंद कर दीजिए। नहीं, हम टिकने नहीं देंगे। हमको ऐसे लोगों को बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे समय अच्छा आ रहा, हमें अच्छे और चरित्रवान और पाक साफ पवित्र विचार वाले लोगों की जरूरत है। ऐसे लोगों की आवश्यकता। अब ये भीड़ भाड़ लगाने की आवश्यकता, भीड़ वो लगाए जिसको रुपया पैसा कोई स्वार्थ लोभ लालच चाहिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। लोगों को तुम्हारे धन, तुम्हारे सामान, सम्मान की जरूरत और हमको तुम्हारी जरूरत है। बहुत अंतर है हमारा, पहले समझ लीजिए आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 2 दिन आपके पास बचे, सेवा कर लो, बैठो मत। आगे लाखों लोग आ जाएंगे तो सेवा भी नहीं मिलेगी, सेवा से वंचित हो जाओगे। जब इतने लोग आ जाएंगे सेवा कहाँ रखी। इसलिए अभी मौका है, 2 दिन आप ये सेवा कर लो, अपनी बनी व्यवस्था मजबूत करो। इतनी झोपड़ियाँ या दुकानें आपने बनाई, अपना आगे का संग को साफ। कोई पत्रकार मीडिया आ जाए या मैं गाड़ी से निकलना चाहता हूँ तो कम से कम साफ सुथरा देखिए तो अच्छा लगे। अरे जहाँ रहते तो कुत्ता भी बैठता तो पूछ हिला करके जगह साफ करके बैठता, तुम्हारा उतना भी ज्ञान नहीं। तो ये सब व्यवस्था मैं इसीलिए रोज निकलता हूँ, रोज देखता हूँ कि आप कुछ कर रहे हो कि नहीं। जब नहीं करोगे तो यहाँ से भी हटा दो, यहाँ भी आप टिक नहीं पाओगे। एला मेला सब खत्म, केवल सत्संग होगा। अभी मैं तुम्हारे बाल बच्चों की तरफ ध्यान देता हूँ, चलो 4 पैसे कमा लो, तुम्हारे बाल बच्चों काम आएंगे। अगर आप व्यवस्था तरीके नहीं तो ये सब बंद करो। यहाँ कोई मेला ठेला नहीं होगा, कुछ भी। ये सत्संग है, यहाँ एला मेला कुछ नहीं होगा। अगर सही तरीके से आओगे तो 4 पैसे कमा के ले जाओ, तुम्हारे बच्चों को काम आएंगे। हमसे जो था मैं सुविधा आपको दूंगा। मैं तो जगह का कोई पैसा तो लेता नहीं, बिजली पानी का कोई पैसा जो ऊपर भी देना चाहे अपना दे देता तो उसका इसी में लग जाता। मैं रोटी का भी कोई पैसा नहीं, और आपको चाहिए क्या? फिर भी आप